पीछे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे सैलाब में टूट गए हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे घर तो बिल्कुल वाइप आउट हो गए ना, मतलब उनका नामो निशान भी नहीं रहा कि कोई आइडेंटिफाई भी कर सके कि यहाँ पे कोई घर था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि इस वक्त दरिया का बहुत ज़्यादा शोर है मेरे पीछे और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मेरी आवाज़ ठीक से आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है। और मैं हूँ इस वक्त सवात बहरीन में और यहाँ पे इस वक्त सुबह के 6 बज रहे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सही चीख के बोलूँ ताकि आप तक आवाज़ आ जाए। तो जनाब हम लोग यहाँ पे आए थे अपना मेडिकल कैंप करने के लिए। आज हमारा सेकंड डे है। हमने बेसिकली 2 दिन मेडिकल कैंप करना था, सैटरडे और संडे। सैटरडे का दिन तो गुजर गया और उस दिन मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज इट वॉज़ वेरी बिजी एंड टायरिंग। मेडिकल कैंप वगैरह का मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेरे लिए पहला बहुत बड़ा सारा मेडिकल कैंप था जो कि अज़ीमी वॉलंटियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से पूरे इंतज़ाम किए गए थे और मैं भी एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया इसमें। तो इस टाइम ना मेरे पीछे ये दरिया बह रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, और इस दरिया का काफ़ी ज़्यादा शोर है जिसकी वजह से मैं काफ़ी चीख के बोल रही हूँ। इस मेडिकल कैंप में ना एक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एक कॉर्नर बनाया गया था जो कि बहुत अमेजिंग बात है क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं होती। आमतौर पर मेडिकल कैंप्स में, ख़ासतौर पर फ्री मेडिकल कैंप्स में ये देखा जाता है कि साइकोलॉजी का तो कोई स्कोप ही नहीं होता ना ही मेंटल हेल्थ की सर्विसेज इतनी आसानी से अवेलेबल होती है लोगों के लिए। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ थी। आई वॉज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट साइकोलॉजिकल कॉर्नर और मुझे बहुत सारी रियलाइजेशन हुई। आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दैट। तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा नहीं एग्जैक्टली कि क्या टेम्परेचर है लेकिन बहुत ठंड है भाई, मुझे तो वैसे ही बड़ी सर्दी लगती है। एनीवेज, बीइंग अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट मेरा प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड सा है, लेकिन उन सारे एक्सपोजर्स में से जो ये वाला एक्सपोजर था ना ये बहुत डिफरेंट था और इसके डिफरेंट होने की बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जब हम मेडिकल कैंप कर रहे थे तो लोग आ रहे थे अपनी ज़्यादातर फिज़िकल या मेडिकल सिम्टम्स के साथ। कुछ लोगों को अपने सर में दर्द था, कुछ लोगों को वैसे बुखार हो रहा था, कुछ लोग एलर्जिक थे क्योंकि पानी काफ़ी जब ऊपर से बह के आया तो उसमें काफ़ी सारी गंदगी भी शामिल हो गई थी और वो गंदे पानी इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी लोगों को बीमारियाँ थी यहाँ पे। तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जब भी कोई फिज़िकल सिम्टम्स के साथ इंसान आता है ना तो वो आपको बताता है कि यार मेरी जिस्म में दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे ये मसला है। और जो भी हमारे मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो उसकी सिम्टम्स को देखते हुए कोई ना कोई मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं और वो मेडिसिन लेके घर चला जाता है। लेकिन जब भी कोई ऐसी जगह पे हम आते हैं जहाँ पे लोग किसी हादसे का शिकार हुए होते हैं, कोई ट्रॉमा का शिकार होते हैं लोग, तो वहाँ पे आप इमोशनली लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं। तो अपनी उस इमोशनल वल्नरेबिलिटी वाली साइड को सामने रखना और एक्चुअली किसी को जाके बताना कि जब उनका घर बह गया, जब उनकी सारी कीमती अशिया बह गई, जब उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बह गई, सारे डॉक्यूमेंट्स बह गए, वो सब कुछ बह जाने के बाद उनका इमोशनल ट्रॉमा क्या है और वो एक्चुअली किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और उनके दिल पे क्या गुजर रही है, ये चीज़ किसी के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैंने कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे देखे क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को साइकोलॉजी के हवाले से, तो ज़्यादातर लोग अगेन सोमैटिक सिम्टम्स के साथ आ रहे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग आए और जिन लोगों ने अपने वो प्रॉब्लम्स शेयर किए, अपनी इमोशनल वल्नरेबल साइड शेयर की, फॉर मी इट वाज सच एन ऑनर। सबसे पहले तो बिकॉज किसी को ज़ाहिरी तकलीफ़ या ज़ाहिरी दर्द बताना एक और बात होती है, लेकिन किसी को अपना वो वाली साइड दिखाना जहाँ पे आप अंदर से कमज़ोर हो, जहाँ पे आप अंदर से वीक हो, जहाँ पे आप अंदर से टूटे हुए इंसान की तरह फील कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये पूरी कोशिश भी बड़ी मुश्किल हो जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ काफ़ी हैवी होती है। वॉलंटियरिंग का जो सेकंड बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए वो ये थी कि बाज़ दफ़ा हम लोग जो लोगों के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए शायद इतना वैल्यू नहीं रखता है, शायद हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो किसी इंसान की ज़िंदगी में कितनी बड़ी एडिशन कर रहा है। समझ रहे हैं?
हम लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ छोटी मोटी कैंडीज ही शेयर कर दें, या किसी को कोई अपने कपड़े शेयर कर दें, किसी के लिए कुछ अच्छे हेल्पफुल अल्फाज किसी को कह सकें, किसी की कोई बात दुख दर्द सुन लें। समटाइम्स ये हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन जिसके साथ हम कर रहे होते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी। मुझे लगता है कि वॉलंटियर करते रहना चाहिए। हम लोगों को नहीं पता होता कि जो हम घरों में बैठ के हालात देख रहे हैं, जो हमें टीवी पे बताया जा रहा है कि हालात ऐसे हो गए, हालात बिगड़ गए, लोगों के घर बह गए या लोग किसी मुश्किल में हैं, तो टीवी पे बैठ के देखना कभी भी हमें नहीं बता सकता कि एक्चुअली वहाँ पे लोगों की हालात क्या है, ठीक है, और ना हम ट्रूली उसको शायद फील कर सकते हैं। तो ज़रूर वॉलंटियर करते रहना चाहिए, ज़रूर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अजीमी फाउंडेशन है, ज़रूर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे इंसान के दरमियान, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठते ना कि जो किसी तकलीफ से गुजरे थे, आप शायद महसूस नहीं कर पाते कि आप खुद कितने ब्लेस्ड हैं। और दूसरा, आपकी काबिलियत का या आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसकी क्या अहमियत। और जनाब इस वक्त हो गई है बहुत ज़्यादा सर्दी, और मैं ना मज़ीद यहाँ पे खड़ी रही तो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं उनको जो है ना मुझे धूप पे रखना पड़ना है ताकि मैं ज़रा डीफ्रॉस्ट हो जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पे हवा भी बहुत चल रही है, सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, जैसे मैंने बताया 6:30 का टाइम है शायद, बल्कि 6 बज रहे हैं। और सामने जो मेरे पहाड़ है उसके ऊपर अभी तक बर्फ़ भी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शायद आपको नज़र आए, यहाँ पे सूरज की पहली किरण पड़ी है अभी। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी मुझे नीचे अपने कमरे में वापस जाना है। आज हमारा दूसरा दिन है और हम आज की मैं कोशिश करूँगी कि कैंप के कुछ व्यूज़ आपको दिखाऊँ, या फिर मैं इसी वीडियो में एडिट करके कुछ डाल दूँ, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। आप लोग बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।